नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल टारगेट सिविल सर्विसेज में। दोस्तों आज है 27 जनवरी और मध्य प्रदेश के डेली करंट अफेयर में आज हम पढ़ेंगे 27 जनवरी की करंट अफेयर। तो लेक्चर ध्यान से देखिएगा। और देखिए दोस्तों, जिसको भी मध्य प्रदेश करंट अफेयर में जनवरी 2021 से लेकर दिसंबर 2021 की फुल PDF चाहिए, ठीक है, इसमें लेटेस्ट कंटेंट रहेगा और MCQ फॉर्म में क्वेश्चंस मिलेंगे आपको। तो दोस्तों इसको परचेज करने के लिए आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 9111920612 पर मैसेज कर सकते हो और यहाँ से आप मात्र 99 रुपये में इसको परचेज कर सकते हो। इस टाइप से दोस्तों आपको 12 PDF मिलेगी, ठीक है, जनवरी फरवरी से लेकर दिसंबर तक। अगर आप सिंगल PDF में परचेज करना चाहते हो तो वो भी मिल जाएगी। और डेज की बात करें दोस्तों हम, तो 4 जनवरी को विश्व ब्रेल दिवस मनाते हैं, 9 जनवरी को भारतीय प्रवासी दिवस मनाया जाता है, 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस और 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है, 15 जनवरी को थल सेना दिवस, 21 जनवरी को मणिपुर स्थापना दिवस और मेघालय स्थापना दिवस मनाया जाता है, ठीक है। और इसके साथ ही त्रिपुरा स्थापना दिवस भी 21 जनवरी को ही मनाया जाता है। 23 जनवरी को पराक्रम दिवस मनाया जाता है, 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है, 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है और 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। चलिए दोस्तों, सबसे पहले हमने जो कल करंट अफेयर पढ़ा था उसका रिवीजन कर लेते हैं, उसके बाद स्टार्ट करेंगे हम आज की करंट अफेयर। तो कल के करंट अफेयर में पहला क्वेश्चन था हमारा, हाल ही में मध्य प्रदेश से कला के क्षेत्र में पद्मश्री अवार्ड 2022 से किसे सम्मानित किया गया है दोस्तों? तो ये राम सहाय पांडे और अर्जुन सिंह धुर्वे और दुर्गाबाई व्याम, तीनों को। तो दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, तीनों। राम सहाय पांडे कौन से दोस्तों? तो ये है राम सहाय पांडे, इनको भी कला के क्षेत्र में पद्मश्री अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया है। यह है दोस्तों अर्जुन सिंह धुर्वे, इनको भी कला के क्षेत्र में पद्मश्री अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया है। और यह है दुर्गाबाई व्याम, इनको भी दोस्तों हाल ही में कला के क्षेत्र में श्री अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया है। इस बार दोस्तों हमारे मध्य प्रदेश के 5 व्यक्तियों को पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया है। वो कौन कौन से है दोस्तों? तो एक तो राम सहाय पांडे हो गए, अर्जुन सिंह धुर्वे हो गए, दुर्गाबाई व्याम हो गई, एक दोस्तों NP मिश्रा, इनको चिकित्सा के क्षेत्र में पद्मश्री अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया है। एक अवध किशोर जाड़िया, इनको दोस्तों साहित्य के क्षेत्र में पद्मश्री अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया है, ठीक है। जो पद्म अवार्ड 2021 है, तो इसमें हमारे मध्य प्रदेश को कितने पद्म अवार्ड मिले थे? 3 पद्म अवार्ड मिले थे। वो कौन कौन से हैं दोस्तों? तो देखिए, जो लोकसभा की पूर्व अध्यक्ष है सुमित्रा महाजन जी, इनको पद्म भूषण 2021 से सम्मानित किया गया था। इनका संबंध किस डिस्ट्रिक्ट से है दोस्तों? तो इंदौर डिस्ट्रिक्ट से है। और किस क्षेत्र में मिला था इनको? तो जनसेवा के क्षेत्र में मिला था। यह है दोस्तों कपिल तिवारी, ठीक है, इनका संबंध सागर डिस्ट्रिक्ट से है और इनको पद्मश्री 2021 से सम्मानित किया गया था। किस क्षेत्र में दोस्तों? तो साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में सम्मानित किया गया था। यह है दोस्तों भूरीबाई, इनका संबंध झाबुआ डिस्ट्रिक्ट से है और इनको चित्रकला के क्षेत्र में पद्मश्री 2021 अवार्ड से सम्मानित किया गया था। और देखिए MPPSC ने यह क्वेश्चन पूछ भी लिया था कि भूरीबाई का संबंध किस क्षेत्र से है? तो ये चित्रकला से है। इस क्वेश्चन दोस्तों हमारा, हाल में मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा दिया जाने वाला राष्ट्रीय कवि प्रदीप सम्मान 2021 से किसे सम्मानित किया गया है दोस्तों? तो ये किया गया है सत्यनारायण सत्तन को। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, सत्यनारायण सत्तन को। और ये है दोस्तों सत्यनारायण सत्तन को। इनको दोस्तों अभी हाल ही में मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा दिया जाने वाला राष्ट्रीय कवि प्रदीप सम्मान 2021 से सम्मानित किया गया है। दोस्तों बात करें हम यहाँ पर राष्ट्रीय कवि प्रदीप सम्मान की, तो इसकी स्थापना 2012 में हुई थी, ठीक है। और ये किस क्षेत्र में दिया जाता है दोस्तों? गीत रचना के क्षेत्र में दिया जाता है। और इसमें पुरस्कार राशि कितनी है दोस्तों? तो 2 लाख रुपए इसमें पुरस्कार राशि है, ठीक है। और देखिए बात करें पहला राष्ट्रीय कवि प्रदीप सम्मान किसे मिला था? तो ये गोपाल दास नीरज को मिला था। और दोस्तों यहाँ पर बात करें हम राष्ट्रीय कवि प्रदीप सम्मान 2020 की, तो 2020 का राष्ट्रीय कवि प्रदीप सम्मान किसे दिया गया था? ये शिव ओम अंबर को, ठीक है। और शिव ओम अंबर को राष्ट्रीय कवि प्रदीप सम्मान 2020 से सम्मानित किया गया था। राष्ट्रीय कवि प्रदीप सम्मान 2019 से किसे सम्मानित किया गया था दोस्तों? ये डॉक्टर कुंवर बैचेन को, ठीक है। तो याद रखिएगा, राष्ट्रीय कवि प्रदीप सम्मान 2021 से किसे सम्मानित किया गया? सत्यनारायण सत्तन को। 2019 का किसे? डॉक्टर कुंवर बैचेन को। 2020 का किसे? डॉक्टर शिव ओम अंबर को। और 2021 का किसे? सत्यनारायण सत्तन को। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा, मध्य प्रदेश के किस राष्ट्रीय उद्यान में एयर सफारी प्रारंभ की जाएगी दोस्तों? तो ये कान्हा राष्ट्रीय उद्यान और बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान दोनों में। तो इसका आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, A और B दोनों। दोस्तों बात करें हम यहाँ पर कान्हा राष्ट्रीय उद्यान की, तो ये हमारे मध्य प्रदेश का सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान था। इसकी स्थापना कब हुई थी दोस्तों? 1955 में हुई थी, ठीक है। और ये कहाँ पर है? तो ये मंडला डिस्ट्रिक्ट में है और ये हमारे मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान भी है, ठीक है। दोस्तों हमारे मध्य प्रदेश में कितने राष्ट्रीय उद्यान है? तो ये 12 राष्ट्रीय उद्यान है, जिसमें से पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो ये कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान है। किस डिस्ट्रिक्ट में है दोस्तों? तो ये मंडला डिस्ट्रिक्ट में है।
और 12वां राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है दोस्तों? तो ये कूनो पालमपुर राष्ट्रीय उद्यान है। किस डिस्ट्रिक्ट में है? श्योपुर डिस्ट्रिक्ट में है, ठीक है, तो याद रखिएगा। और बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान किस डिस्ट्रिक्ट में है दोस्तों? तो ये उमरिया डिस्ट्रिक्ट में है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा, किस जिले की सुविधा भोसले गायकवाड़ देश की सबसे युवा महिला अंपायर बन गई दोस्तों? तो ये झाबुआ डिस्ट्रिक्ट की है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, ठीक है दोस्तों। झाबुआ डिस्ट्रिक्ट की सुविधा भोसले गायकवाड़ देश की सबसे युवा महिला एम्पायर बन गई है दोस्तों, ठीक है। और दोस्तों ये है सुविधा भोसले गायकवाड़, इनका संबंध हमारे मध्य प्रदेश के किस डिस्ट्रिक्ट से है? तो झाबुआ डिस्ट्रिक्ट से है। क्वेश्चन दोस्तों हमारा, किस जिले के अनुराग श्रीवास्तव ने स्टार्टअप इंडिया प्रोग्राम के तहत महिला सशक्तिकरण की दिशा में दीदी ऐप बनाया है दोस्तों? तो ये किस डिस्ट्रिक्ट की है? तो ये सतना डिस्ट्रिक्ट की है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। दोस्तों सतना डिस्ट्रिक्ट के अनुराग श्रीवास्तव ने स्टार्टअप इंडिया प्रोग्राम के तहत महिला सशक्तिकरण की दिशा में दीदी ऐप बनाया है, ठीक है। और यह है दोस्तों अनुराग श्रीवास्तव और इनके द्वारा तैयार किया गया है दीदी ऐप। चलिए दोस्तों अब स्टार्ट करते हैं हम आज की करंट अफेयर। तो आज की करंट अफेयर में पहला क्वेश्चन है हमारा, सुकन्या समृद्धि योजना में मध्य प्रदेश को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है दोस्तों? तो ये प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, ठीक है दोस्तों। सुकन्या समृद्धि योजना में मध्य प्रदेश को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। सबसे पहले दोस्तों बात करें हम सुकन्या समृद्धि योजना की, तो इसकी शुरुआत कब से की गई थी दोस्तों? ये 22 जनवरी 2015 से की गई थी, ठीक है। और सुकन्या समृद्धि योजना भारत की एक छोटी बचत योजना है जिसकी शुरुआत बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत की गई थी, जिसके अंतर्गत माता पिता या कानूनी अभिभावक कन्या के नाम से खाता खोल सकते हैं। और इस योजना के अंतर्गत खाता खुलवाने के लिए बच्चे की आयु सीमा 10 वर्ष से कम होनी चाहिए। यह खाता किसी भी डाक खाने और निर्धारित सरकारी बैंकों में खोला जा सकता है। और योजना क्या है दोस्तों? तो सुकन्या समृद्धि योजना अकाउंट में बेटी के नाम से एक साल में 1000 से लेकर 1,50,000 रुपए तक जमा कर सकता है। और यह पैसा अकाउंट खोलने के 14 साल तक ही जमा करवाना होगा। और यह खाता बेटी के 21 साल की होने पर ही मैच्योर होगा। योजना के नियमों के अंतर्गत बेटी के 18 साल के होने पर आधा पैसा निकलवा सकते हैं और 21 साल के बाद खाता बंद हो जाएगा और पैसा पालक को मिल जाएगा। अगर बेटी की 18 से 21 साल के बीच शादी हो जाती है तो अकाउंट उसी वक्त बंद हो जाएगा। अकाउंट में अगर पेमेंट लेट हुई तो सिर्फ 50 रुपए की पेनल्टी लगाई जाएगी। और पोस्ट ऑफिस के अलावा कई सरकारी व निजी बैंक भी इस योजना के तहत खाता खोल रहे हैं। और सुकन्या समृद्धि योजना के तहत खातों पर आयकर कानून की धारा 80G के तहत छूट दी जाएगी। देखिए दोस्तों, योजना के अंतर्गत यदि कोई व्यक्ति 2015 में 1000 रुपए महीने से अकाउंट खोलता है तो दोस्तों उसे 14 साल तक यानी 2028 तक हर साल 12,000 रुपए डालने होंगे। दोस्तों अगर वो हर महीने 1000 रुपए डालता है तो 12 महीने में 12,000 रुपए, तो 14 साल में कितने हो जाएंगे? ये 1,68,000 रुपए वो जमा करवा देगा, ठीक है। और मौजूदा हिसाब से दोस्तों उसे हर साल 8.6% ब्याज मिलता रहेगा। तो दोस्तों जब बच्ची 21 साल की होगी तो उसे 6,07,128 रुपए मिलेंगे। 14 सालों में पालक ने अकाउंट में 1,68,000 रुपए ही जमा करने पड़े, बाकी के 4,39,128 रुपए ब्याज के हैं। दोस्तों हमारे मध्य प्रदेश ने सुकन्या समृद्धि योजना में अब तक करीब 23 लाख खाते खुलवाने की उपलब्धि अर्जित की है, जिसमें कुल 4,238 करोड़ रुपए से अधिक की राशि का संग्रहण हुआ है। और मध्य प्रदेश के लिए गर्व की बात है कि योजना में मध्य प्रदेश पूरे देश में प्रथम स्थान पर है। और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी के द्वारा कहा गया है कि मध्य प्रदेश में डाक विभाग के सहयोग से वर्तमान वित्त वर्ष में 5,68,000 से ज्यादा सुकन्या समृद्धि खाते खोले गए हैं। और दोस्तों सुकन्या समृद्धि योजना के 22 जनवरी को सफलतम 7 वर्ष पूर्ण भी हो गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किस शहर को कैपिटल ऑफ स्टार्टअप बनाने की घोषणा की है? तो ये इंदौर शहर को, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इंदौर शहर को दोस्तों मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी के द्वारा कैपिटल ऑफ स्टार्टअप बनाने की घोषणा की गई है। तो देखिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इंदौर के ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर में युवा स्टार्टअप उद्यमियों द्वारा आयोजित स्टार्ट इन इंदौर कॉन्क्लेव कार्यक्रम को संबोधित किया। आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के 4 प्रमुख आयाम हैं: इंफ्रास्ट्रक्चर, हेल्थ और एजुकेशन, गुड एंड गवर्नेंस, अर्थव्यवस्था और रोजगार शामिल है। हमारे मध्य प्रदेश में तेजी से औद्योगिक निवेश बढ़ेगा, नए औद्योगिक केंद्र भी बनाए जाएंगे। और उन्होंने कहा है कि इंदौर को कैपिटल ऑफ स्टार्टअप भी बनाया जाएगा। नए उद्योगों के लिए अलग अलग क्षेत्रों में नवीन इंडस्ट्रियल एरिया विकसित किए जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा, गणतंत्र दिवस के अवसर पर आयोजित जिला स्तरीय समारोह में कृषि विभाग के द्वारा कितने जिलों की झांकियों को पुरस्कृत किया गया है दोस्तों? तो ये 25 जिलों की झांकियों को पुरस्कृत किया गया है। तो इसका आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। और गणतंत्र दिवस कब मनाया गया दोस्तों? ये 26 जनवरी को मनाया गया। तो इस दिन हमारे मध्य प्रदेश के कृषि विभाग के द्वारा 25 जिलों की झांकियों को पुरस्कृत किया गया है, ठीक है।
जिसमें से जो 6 झांकी है दोस्तों उसको प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है, 9 झांकियों को द्वितीय स्थान प्राप्त हुआ है और 9 जिलों को तृतीय स्थान प्राप्त हुआ है, एक जिले को सांत्वना पुरस्कार प्राप्त हुआ है। तो ये कितने हो गए दोस्तों, ये 25 जिले हो गए, ठीक है, जिनको पुरस्कृत किया गया है। तो देखिए गणतंत्र दिवस के अवसर पर आयोजित जिला स्तरीय समारोह में किसान कल्याण तथा कृषि विकास की झांकियां 25 जिलों में पुरस्कृत हुई है। 73वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर हमारे मध्य प्रदेश में 6 जिलों में कृषि विभाग की झांकियों को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है, 9 जिलों को द्वितीय स्थान तथा 9 जिलों को तृतीय स्थान प्राप्त हुआ है और एक जिले ने सांत्वना पुरस्कार प्राप्त किया है। दोस्तों जिला प्रशासन द्वारा गणतंत्र दिवस के अवसर पर जिलों में निकाली गई झांकियों में कृषि विभाग होशंगाबाद को आत्मनिर्भर भारत में कृषि का योगदान, छिंदवाड़ा को आत्मनिर्भर भारत अभियान, झावा को प्राकृतिक खेती की ओर अग्रसर मध्य प्रदेश, सीहोर को जन भागीदारी तथा विदिशा और हरदा को प्राकृतिक खेती की थीम पर प्रथम पुरस्कार प्राप्त हुआ है। मध्य प्रदेश के 9 जिलों में कृषि विभाग की झांकियों को जिला प्रशासन के द्वारा द्वितीय पुरस्कार दिया गया है। वो कौन कौन से है, मुरैना को दोस्तों उन्नत खेती खुशहाल किसान और खरगोन, राजगढ़, श्योपुर, नीमच, शिवपुरी, धार, देवास और उमरिया को प्राकृतिक खेती की थीम पर पुरस्कृत किया गया है। मध्य प्रदेश में कृषि विभाग की झांकियों को 9 जिलों में जिला प्रशासन के द्वारा तृतीय पुरस्कार मिला है। इसमें कौन कौन है, अनूपपुर को प्राकृतिक खेती एवं आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश, सिवनी को जीराशंकर चावल और प्राकृतिक खेती, टीकमगढ़ को फसल विविधीकरण, दमोह को मृदा एवं जल संरक्षण, ग्वालियर को प्राकृतिक खेती खुशहाल किसान और बालाघाट, भिंड, खंडवा और रतलाम की झांकियों को प्राकृतिक खेती की थीम पर पुरस्कृत किया गया है। साथ ही दोस्तों मंदसौर जिले के कृषि विभाग की झांकी को सांत्वना पुरस्कार दिया गया है, ठीक है। और दोस्तों कल का हमारा क्वेश्चन था भोपाल गैस त्रासदी की जांच के लिए कौन सा आयोग गठित हुआ था दोस्तों, तो ये हुआ था एनके सिंह आयोग। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, एनके सिंह आयोग। और देखिए दोस्तों भोपाल गैस त्रासदी कब हुई थी, तो 3 दिसंबर 1984 को हुई थी, ठीक है। कौन सी गैस का रिसाव हुआ था दोस्तों, MIC मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस का रिसाव हुआ था। इस कंपनी में रिसाव हुआ था दोस्तों यूनियन कार्बाइड नामक कंपनी में रिसाव हुआ था। और ये कहाँ की कंपनी थी दोस्तों, तो ये अमेरिका की थी, ठीक है, USA की थी, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की थी। और दोस्तों जो आज का सबसे अच्छा आंसर है वो प्रदीप विमल के द्वारा किया गया है, ठीक है। तो देखिए इनके द्वारा बताया गया कि दुनिया की सबसे बड़ी औद्योगिक त्रासदी घटना जिसमें 15,000 लोग मारे गए थे और मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में 2-3 दिसंबर 1984 को घटना हुई थी। और यूनियन कार्बाइड एक कंपनी थी जिसमें मिथाइल आइसोसाइनाइड नामक गैस थी जो कि लीकेज हो गई थी और अमेरिका की कंपनी थी दोस्तों ये। और इसके मालिक कौन थे दोस्तों, वारेन एडरसन थे। और देखिए दोस्तों इसी की याद में 2 दिसंबर को राष्ट्रीय प्रदूषण रोकथाम दिवस भी मनाया जाता है और इस घटना के लिए दोस्तों ऑपरेशन फेद भी चलाया गया था, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद रखिएगा। और आज के लिए आपका क्वेश्चन है सचिन तेंदुलकर ने दुनिया का पहला दोहरा शतक हमारे मध्य प्रदेश के किस स्टेडियम में लगाया था, कैप्टन रूप सिंह स्टेडियम, नेहरू स्टेडियम, होलकर स्टेडियम या ग्वालियर अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम। तो इसका आंसर पूरा डिटेल में दीजिएगा। और दोस्तों आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।